नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी के बाद कांग्रेस सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमलावर हुई। जी हां, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जिससे एक बार फिर सूबे की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अखिलेश यादव की दुकान बंद हो चुकी है, वे अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के पीएम नहीं है, बल्कि वे हमारे भी पीएम हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है तो सराहना होगी, अगर गलत काम किया है तो उसकी आलोचना भी होगी। बताते चले, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल के एक निजी कार्यक्रम में यह बात कही। तो आइए आपको सुनवाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आचार्य जी को तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश यादव जी। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो ईडी और सीबीआई से डर के ये अपना ढोल बजा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? 2024 का चुनाव जब घोषित होगा तब बात करूंगा। आप मोदी जी के लगातार तारीफ करते रहे हैं, क्या माना याद 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी से उतरने की कोई तैयारी है आपकी? मोदी जी कोई बीजेपी के थोड़े ही हैं, हमारे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर मोदी जी कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका समर्थन करना चाहिए, और कोई गलत काम करेंगे तो उसकी आलोचना करना चाहिए। तो अगर मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना करते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट हेड आसिफ बेग जुड़ गए हैं। जी आसिफ जी, अब बीजेपी के बाद कांग्रेस सपा पर हमलावर होती नजर आ रही है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दूं साथी कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है संभल में। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की राजनीतिक जो दुकान है बंद हो चुकी है, और ईडी सीबीआई के डर से ढोल बजा चुके हैं। और उन्होंने यहाँ की साफ किया कि जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नहीं होंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है प्रमोद कृष्णम का, क्योंकि इसके पहले बीजेपी लगातार जो है निशाना साधते चली आ रही है सपा सुप्रीमो पर, चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो या फिर मंत्री महेंद्र सिंह। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि सपा अब खत्म होने के कगार पर हो चुकी है। 2045 तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है सीएम नहीं बन सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राजनीतिक विकास की, तो समाजवादी पार्टी जो है लगातार जो है कई परेशानियों से घिरती चली आ रही है। अगर भाजपा से बात करें तो भाजपा के नेता लगातार निशाना साधते चले आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। अगर बात करें जातीय समीकरण की, धार्मिक मुद्दों पर, तो हर जगह जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फेल भी होती नजर आ रही है। ग्राउंड की बात करें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाला है, और उसके पहले जो है जातीय समीकरण की बात करें तो यादव वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी का माना जाता है, और मुस्लिम वोट भी वोटों का भी लगा समाजवादी पार्टी था। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इससे नतीजे भी साफ हो चले हैं कि किस तरह जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। यादव वोट बैंक जो भाजपा सपा का हुआ करता था, उसका एक बड़ा धड़ा जो है बीजेपी में शामिल हो चुका है, और मुस्लिमों का भी मोह भंग हो चुका है। और इन सब का फायदा बसपा सुप्रीमो भी उठाना चाह रही है, क्योंकि बसपा को यह पता है कि उसका 21% वोट दलित वोट जो है वह उसके पक्ष में है। अगर मुस्लिमों का वोट बैंक उसके पाले में आ जाता है तो उसकी कई सीटें लोकसभा में भी निकल सकती है, और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा जो है बसपा को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के रिश्ते जो है
जो है खटास भरे हैं। एमपी के चुनाव के दौरान ही कांग्रेस और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच काफी रार हुई थी और रार का ही नतीजा यह रहा कि सपा ने एमपी में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और इस प्रत्याशी घोषित होने के बाद चुनाव में कांग्रेस सरकार एमपी में नहीं बना सकी। तो एमपी को भी एक हकीकत है कि अखिलेश यादव की वजह से उन्हें एमपी के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उनकी सरकार नहीं बनी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर राजनीतिक समीकरण देखें तो कहीं न कहीं अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूरी तरह से अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन पर विश्वास भी जो गठबंधन के नेता नहीं कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान आया कि अखिलेश यादव गठबंधन के हिस्सा नहीं है और वो अपनी ढपली अपना राज जो है बजा रहे हैं। जी साक्षी जी आसिफ जी, जैसा कि आपने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कह दिया कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो इतनी बड़ी बात किस ओर इशारा कर रही है? जी बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया हुआ है, उन्होंने साफ तौर पर तस्वीर साफ कर दी है कि अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं हाईकमान से भी उनको संकेत मिले हैं कि अखिलेश यादव को नहीं शामिल करना। अगर बात करें कांग्रेस और सपा के रिश्तों की तो जिस तरह से एमपी चुनाव के बाद पूरी तरह से खटास आ गई और चुनाव के बाद जो है एक बार फिर से दोनों के बीच तालमेल बढ़ता नजर आया। लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक के बाद से ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह राग अलापना शुरू कर दिया कि सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो। और कांग्रेस यह पूरी तरह जानती है कि लोकसभा चुनाव में सपा का अगर गठबंधन नहीं मिलता तो उसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि बसपा सुप्रीमो यानी कि बसपा का गठबंधन में शामिल अगर हो जाए तो बसपा को भी फायदा होगा और कांग्रेस को भी फायदा होगा। चाहे जातीय समीकरण को देखा जाए या धार्मिक समीकरण को भी देखा जाए तो या समाजवादी पार्टी को गठबंधन में लेना एक नुकसान भरा रास्ता या यूं कहे कि नुकसान भरा फैसला होगा। क्योंकि अगर धार्मिक बात करें तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार बयान आ रहे हैं, हिंदू विरोधी बयानों को लेकर जो है अखिलेश यादव की जो चुप्पी है वह कहीं न कहीं समाज जो हिंदू समाज है समाजवादी पार्टी से भी पूरी तरह से नाराज हो चला है। और यही वजह है कि जो बीजेपी के कई मंत्री हैं उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है उनसे भी अपील की है कि समाजवादी पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण न दिया जाए। तो यह भी अपने में एक बड़ी बात है। बीजेपी के मंत्री सुब्रत पाठक का यह बयान भी आ चुका है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव को न बुलाया जाए। तो यहाँ पर अगर बात गौर करें तो यहाँ पर धार्मिक मुद्दों में भी अब सपा को बड़ा झटका लगा हुआ है और कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी चाहे जातीय समीकरण हो या फिर धार्मिक समीकरण हो अपना जो है विश्वास लगातार खोती जा रही है। और यह बातें जो है कांग्रेस भी अब पूरी तरह से समझ चुकी है और बसपा भी समझ चुकी है। यही वजह है कि बसपा सूत्रों का यहाँ यह कहना है कि आने वाले दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती जो है गठबंधन का हिस्सा होंगी और एक मजबूती के साथ जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब जो है हमले तेज भी हो चुके हैं सपा सुप्रीमो के ऊपर, तो कहीं न कहीं इसका नुकसान अब सपा को भरना पड़ सकता है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम मतों का जो रुख है वह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि मुस्लिम मतदाताओं का यहाँ तक भी कहना है कि उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो है एड़ी चोटी का जोर लगाकर वोट दिया, लेकिन तब भी सपा को सफलता नहीं मिली। और उसके पीछे यह दलील दी जा रही है कि जो यादव वोट बैंक है वह जो है पूरी तरह से बीजेपी में खिसक चुका है। तो
वो जब यादव वोट बैंक खिसक चुका है, तो वह भी जो मुस्लिम वोट है उनका भी कहना है कि वह अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। और यह भी साफ तस्वीर है कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 21% जो दलित वोट बैंक है और साथ ही साथ 20% मुस्लिम वोटों का अगर सामंजस्य बैठ जाता है तो अन्य पिछड़ी जातियों का भी वोट बैंक कांग्रेस में जा सकता है, तो कोई हराने वाला भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अब जो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो चली है, कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को गठबंधन से किनारा जो है कर दिया जाएगा। जी आसिफ जी, अगर बात अखिलेश यादव की करें तो लगातार अखिलेश यादव के तेवर से यह जाहिर हो रहा है कि वो अलग दिशा पकड़ने वाले हैं, तो क्या उनकी कुछ रणनीति आगे देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, बता दूं कि अखिलेश यादव ने पीडीए का एक नारा दिया है जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यक की बात करें तो मुस्लिम समाज से आता है। और उन्होंने अभी कल ही ब्राह्मण सभा आयोजित किया और उसमें ब्राह्मणों को सिर्फ दिया, तो साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि ब्राह्मण वोट अब समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। लेकिन ब्राह्मण एक जागरूक जो है बिरादरी मानी जाती है, जाति मानी जाती है। तो ऐसे में जिस तरह से ब्राह्मण जो वोट है वह सूझबूझ के साथ अपनी वोटिंग करते हैं। और हालांकि जो पदाधिकारी हैं, कई एक पदाधिकारी भी है समाजवादी पार्टी में, इनमें जो ब्राह्मण वोटों के खिंचाव के लिए, सपा की जीत के लिए लगातार प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन उनका यह प्रयास पूरी तरह से विफल हो जाता है। चाहे अगर बात करें अयोध्या के पवन पांडे की या फिर अन्य नेताओं की, तो कहीं ना कहीं जो एक सामंजस्य है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि वन मैन आर्मी माने जाते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, और यही वजह है कि जो नेता हैं उनका भी सामंजस्य अखिलेश यादव से नहीं बैठ पाता और जो फैसले लिए जाते हैं उस पर भी मतभेद शुरू हो जाते हैं। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ जाता है। और बात करें अगर समाजवादी पार्टी के नीतियों की, तो सब समाजवादी पार्टी जो है तमाम रणनीति बनाती है, लेकिन चुनाव में ऐन वक्त पर फेल हो जाती है और उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता है। बहरहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव यह बयान देते चले आ रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को हराया जाएगा, और बात करें हराने की तो कांग्रेस का गढ़ एमपी माना जाता है। एमपी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि कई ऐसी एमपी की सीटें रही जहां पर कहीं 100 वोट तो कहीं 500 वोटों से कांग्रेस को हार मिली और वो सरकार नहीं बना पाई। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम रार पैदा कर देती है, षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है, जो अब बेनकाब हो चुका है। और आने वाले दिनों में चाहे वोटरों की बात हो या फिर साथी दलों की, वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर विश्वास नहीं करना चाहते। जी साथी जी, अभी जो आपने कहा, चलिए उसी पर बात कर लेते हैं कि इस बयानबाजी से सियासत एक बार फिर गर्माती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में पड़ी इस फूट के बाद 2024 में क्या एक बार फिर बीजेपी का डंका बज सकता है? जी बिल्कुल, बात करूं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार मजबूत हो चली है, उसका डंका तो बज ही रहा है। और 3 राज्यों के चुनाव में भारी बहुमत मिला हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब विपक्षी दल भी सोचने को मजबूर हो गए हैं और बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई, बैठक भी हुई और तमाम तरह के जो है रणनीति तैयार की गई। यहाँ तक कि जो है सबसे बड़ा वोट बैंक अगर बात करें पूरे इंडिया में, तो कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ा का वोट बैंक माना जाता है। और एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कांग्रेस ने खड़गे को पीएम का चेहरा बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी खड़गे को पीएम बनाने की सलाह भी कांग्रेस के दे डाली है। तो कहीं ना कहीं
जो है अब आने वाला लोकसभा चुनाव जो है कांटो भरा रहेगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि जिस तरह से जातीय समीकरण की बात चल रही है उसमें कहीं न कहीं जो है कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला। हालांकि अब जो है कांग्रेस किस तरह जो है अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाती है या तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक है उसे कांग्रेस ने खेल लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से थी, जहां हमने आपको बताया कि बीजेपी के बाद कांग्रेस अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमलावर दिखी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।